हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक अगले टॉपिक में जो है गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो आइए जानते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस प्रमेय हमें यह बताता है कि किसी निकाय पर फैला आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। बराबर होता है। कह रहा है कि गॉस का प्रमेय हमें यह बताता है कि किसी निकाय पर फैला आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। मतलब कि विद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और ये किसी निकाय पर फैला हुआ कुल आवेश और विद्युतशीलता का अनुपात को, तो आवेश को हम डिनोट करते हैं क्यू से और विद्युतशीलता को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा हमारा गॉस का प्रमेय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो रेगुलर 120 क्वेश्चन हम कराएंगे फिजिक्स का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये पूरा 120 वीडियो का प्लेलिस्ट होने वाला है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक और टॉपिक में हमारे, जो कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है, आइए समझते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कहता है कि विद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसे इसे आई से सूचित करते हैं, और आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी। और यहाँ से इसका एस आई मात्रक निकालना चाहे तो निकल जाएगा एस आई मात्रक, जो कि होगा, हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड। ये हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, या इसको एम्पियर भी बोलते हैं। और यह एक सदिश, यह एक अदिश राशि है। थैंक यू। हमारा अगला टॉपिक है विभव से आप क्या समझते हैं। तो आइए बताते हैं, जानते हैं कि विभव क्या होता है। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में
खर्च विद्युत स्थिति ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। कह रहा है कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खर्च विद्युत स्थितिज ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। तो भी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ऊर्जा का कहते हैं यू और स्थितिज विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा और एकांक ये हो जाएगा भी इक्वल टू यू बाई क्यू। इसका ऐसा यूनिट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा ऊर्जा का होता है जूल आवेश का होता है कूलम तो हो जाएगा जूल पर कूलम और इसी को बोलते हैं वोल्ट और यह एक अदिश राशि है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है आवेशों के दो मौलिक गुण लिखिए। तो आइए लिखते हैं आवेश के दो मौलिक गुण। इसमें से पहला है आवेश सदा संरक्षित होता है। दूसरा होगा आवेश क्वांटीकृत होता है। तो ये रहा हमारा दो आवेशों के दो मौलिक गुण। पहला है आवेश सदा संरक्षित होता है और दूसरा है आवेश क्वांटीकृत होता है। थैंक यू। इसके मात्रा को लिखें। तो वैद्युत ध्रुव, आइए देखते हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है और इसके मात्रा क्या होता है। तो वैद्युत ध्रुव कहता है समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों दूरी पर रखा जाए तो इससे बने निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। कहता है कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को इस दूरी पर रखा जाए तो इसे बने निकाय को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए कोई दो पॉइंट ये रहा जिस पर समान परिमाण के दो आवेश -q और +q और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और इसके बीच की दूरी
12 है, तो इससे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसी में एक और टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि सब वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों आवेशों और इसके बीच के दूरी के गुणनफल से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की माप की जाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण को P से सूचित करते हैं और इसका लंबाई हो जाएगा 2 और आवेश हो जाएगा Q। तो इससे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा P इक्वल टू 2L Q और इसका SI मात्रक होता है कूलम मीटर और यह एक सदिश राशि है।